औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वें जमात के प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने कल 7वें जो लेसन नंबर 6 है, श्री रामचंद्र जी, इसका हमने पहला हिस्सा पढ़ा। तो उस पहले हिस्से में मैंने आपको बताया कि रामचंद्र जी हैं वो हिंदू के मतलब अवतार हैं, और दूसरे मज़हब के लोग तो उनको इज्जत ही की निगाह से देखते हैं। तो और ये भी मैंने बताया कि रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे, और राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या थी, ककाया थे और समर्थ। इन रानियों से 4 बेटे हुए। मैंने ये भी बताया कि जो इनके जो राजा दशरथ की जो बीवियां थीं, 4 बीवियां थीं, उनसे ये 3 बीवियां थीं और इनसे 4 बेटे पैदा हुए। रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों बेटे। तो रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या से के बतन से हुए, तो उसने जन्म दे दिया। इसी तरह भरत ने काकाया से, और जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न समय तरह से पैदा हुए। ये भी मैंने आपको बताया। और उसके बाद ये भी बताया कि सबसे जो बेटे हैं रामचंद्र जी थे, वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे, और दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। तो राजा दशरथ भी अपने बाद अपना राजपाट जो है रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे, लेकिन जबकि ककाया की राजा दशरथ को इसकी ख्वाहिश के पता चला, तो वो बड़ी खफा हुई, नाराज हुई। तो उन्होंने नहीं चाहती थी कि उसका सौतेला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि ककाया ने एक बार राजा की जान बचाई थी। तो ये बीवी थी राजा दशरथ को, एक बार उसने कहीं जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने इनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। जब उसकी अपने खामद की अपने ये कि राजा दशरथ की जान बचाई थी, तो उस बदले में उस वक्त उसने वादा किया था, राजा ने वादा किया था बीवी से कि मैं आपको इसका मुआवजा तो दूंगा। काका ने इस मौका को गनीमत जाना, तो और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का बनवास दिया जाए। तो इस तरह जो ककाया थी, उसने इस मौका को गनीमत जाना कि चलो इस वक्त मांगते हैं, जो मैंने इसको एक नेकी की थी, उसका नेकी के बदले में मैं राजा से ये मांग करूंगी कि राजा रामचंद्र जी को बनवास भेजा जाए, रामचंद्र जी को बनवास भेजा जाए। तो प्यारे बच्चों, चूंकि ये इसकी मतलब सथेली माँ थी, तो इसने इसलिए कहा कि वो यही चाहती थी कि मेरा ही बेटा यानी दशरथ, भरत जो है, भरत ही राजगद्दी पर मतलब उसी को हुकूमत मिलनी चाहिए। ठीक। तो उसने फिर बादशाह से कहा कि रामचंद्र को बनवास दिया जाए, तो और भरत को गद्दी पर बैठाया जाए। तो उसने यही मौका गनीमत जाना कि हाँ, चलो ठीक है कि मांग रामचंद्र जी को ही बनवास भेजा जाए और भरत को गद्दी पर बैठाया जाए। राजा दशरथ क्योंकि वादे के पक्के थे, इसलिए उन्हें ककाया की ये जिद पूरी करनी पड़ी। क्योंकि उसका खामद जो है राजा दशरथ, तो वो मतलब अपने वादे के पक्के थे, यानी अपने वादे पर मुकर न जाना, मतलब अपने वादे पर ही रहना। इसलिए उसने ककाया की ये जिद पूरी करनी पड़ी, क्योंकि ये जिद थी, उसकी बीवी की जिद थी कि मेरे ही बेटे को, यानी मेरे बेटे को उस तख्त पर बिठाया जाए। और राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन बनवास का हुक्म दे दिया, और उसको कहा कि आपको बनवास जाना है, बनवास जाना है। बनवास जो है, बनवास जंगल में रहना, घर से निकाल देना या जलाए वतन करना। तो उसने कहा कि उसकी जो सुथेली माँ थी, उसने कहा इसको रामचंद्र जी को मतलब जलाए वतन किया जाए या जंगल भेज दिया जाए 14 साल के लिए, 14 साल के लिए। क्योंकि रामचंद्र जी फर्माबरदार थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि रामचंद्र जी हैं बहुत ही फर्माबरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बहुत दर्जे उत्तम मौजूद था। तो उसकी मतलब जो ईमानदारी थी, नेकी थी, सच्चाई का जज्बा था, तो इसकी एक मिसाल थी, उसकी एक मिसाल थी। क्योंकि वो मतलब मुकम्मल तौर पर उसमें ये सच्चाई का जज्बा था और नेकी और ईमानदारी का जज्बा था उसके दिल में। तो
इसलिए उसने अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की। जबकि वालिदैन ने उससे राजा दशरथ ने कहा कि आपको बेटे को आपको बनवास जाना है, तो फिर आपको अयोध्या छोड़कर बनवास के लिए निकल तो यहाँ से जाना है, अयोध्या को छोड़कर आपको जाना है। तो उसने कहा कि ठीक है मेरे पापा, ठीक है, मैं आपकी हुक्म की तामील मैं आपके हुक्म की तामील करता हूँ। मैं उसने अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की। उसने अपने वालिदैन के हुक्म की तालीम ये तामील की और अयोध्या को छोड़कर बनवास के लिए निकल पड़े। और अपने हमरा उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। हाँ, अब उसने तो अयोध्या छोड़ दिया और चले गए, मतलब जंगल चले गए। तो उनके हमरा जो मतलब उसकी बीवी थी सीता, उसका नाम था, और भाई लक्ष्मण था, और अपना भाई जो था उसका नाम लक्ष्मण था। ये तीनों चले गए बनवास चले गए। रामचंद्र जी को बनवास गए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि राजा रामचंद्र जी जब बनवास चले गए, तो अभी कुछ थोड़े ही दिन हो गए कि राजा दशरथ इस दुनिया से चले गए। उसने इस दुनिया से इंतकाल फरमाया, वो इंतकाल कर गए, मर गए। अब भरत की राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, क्योंकि भरत को अब क्योंकि उसकी माँ की भी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे को ही हुकूमत दी जाए, राजगद्दी पर बैठाया जाए। तो लेकिन चूंकि वो रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, क्योंकि ये भी आपको देखना कि भाइयों में कितना मोहब्बत थी आपस में। हालांकि ये सुथेले भाई थे, लेकिन फिर भी इनको आपस में मोहब्बत थी, एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत थी कि वो उसने कहा कि चूंकि रामचंद्र जी से चूंकि भरत बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार किया। उसने कहा नहीं, मैं कैसे गद्दी पर बैठ सकता हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो है वो तो यहाँ से मतलब चला गया जुलाई वतन, उसको वालिद साहब ने जुलाई वतन किया है, मैं कैसे उसके बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर गद्दी पर बैठूं, हुकूमत ले लूं। वो रामचंद्र को ढूंढने निकल पड़े। तो उसके बाद वो रामचंद्र जी को ढूंढने चले गए। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या हुआ कि जब वो अपने भाई को यानी रामचंद्र जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े, रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, क्योंकि रामचंद्र जी हैं जो वो अपने बाप की जो मतलब उसने बाप का हुक्म मानने से उसने इनकार नहीं किया। क्योंकि अच्छे बेटे जो होते हैं, अच्छे मतलब इंसान जो होते हैं, वो अपने वालिदैन का पूरा पूरा हुक्म मानते हैं, जो भी उनकी बात होती तो कभी नकार नहीं करते। क्योंकि ये रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म मानने के लिए क्योंकि तैयार थे, उसने इनकार ही नहीं किया, बल्कि उसने वो अपने हमरा, अपनी बीवी और बीवी सीता और भाई लक्ष्मण को लेकर चला गया। क्योंकि यहाँ से ये भी बात हो गई कि रामचंद्र जी चूंकि बनवास चले गए, तो अभी कुछ थोड़े दिन हो गए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। तो राजा दशरथ जो उनका बाप था, वो इस दुनिया से चला गया। तो भरत को अब राजगद्दी, चूंकि उसकी माँ चाहती थी कि राज हुकूमत के लिए हुकूमत को भरत को दी जाए, तख्त पर भरत को बैठाने के लिए कहा गया। लेकिन चूंकि रामचंद्र जी बेपनाह मोहब्बत करते थे, चूंकि वो रामचंद्र जी से यानी भरत अपने सुथेले भाई रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार किया। उसने कहा नहीं, मुझे हुकूमत जरूरत नहीं है, मुझे ये ताज तख्त की जरूरत नहीं है। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। तो प्यारे बच्चों, वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, क्योंकि रामचंद्र जी को बाप का हुक्म जो था मिला था, तो वो उसको पूरा कर, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश को ठुकरा दी। जब वो उससे मिला तो भरत को कहा कि नहीं, मुझे अपने बाप का जो हुक्म है उसी की तामील करनी है, और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। कहा कि मैं अयोध्या वापस नहीं आ सकता हूँ। आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह कल इससे आगे इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।